आज हम जानेंगे गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर डाकोर के बारे में। भक्त रामदास द्वारका से 7 कोस की दूरी पर डाकोर नामक गांव में रहते थे। रणछोड़ भगवान के मंदिर के प्रति एकादशी को जागरण, कीर्तन आदि उत्सव का आयोजन किया जाता था। वे उसमें नियम पूर्वक सम्मिलित होते और भगवान के दर्शन से अपनी तन मन बुद्धि को पवित्र करते। भगवान रणछोड़ ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा, तुम वृद्ध हो चले हो, तुम्हें 7 कोस आने जाने में जो कष्ट होता है वह मेरे लिए नितांत असहनीय है। भक्त रामदास तो भगवान के रूप माधुरी से छकने में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें बाह्य ज्ञान को कुछ रहा ही नहीं। आने जाने का प्रश्न ने उनके मस्तिष्क को कुछ भी चिंतित नहीं किया। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दिया। इस बात को सोच सोचकर वे प्रेम विह्वल हो रहे थे। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही उनके वियोग में प्राण झटपटाने लगे। अब तो उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। वे समस्त सुखों की तिलांजलि देकर दूने उत्साह से जागरण महोत्सव में आने लगे। वे किसी भी मूल्य पर जागरण का आनंद नहीं छोड़ते थे। भगवान से भक्त रामदास का एकादशी जागरण में आना और ना सहा गया। भक्त को सुख और आनंद देने के लिए उन्होंने रामदास से डाकोर चलने का निश्चय प्रकट किया। भगवान तो सच्ची निष्ठा और प्रेम के भूखे हैं। उन्होंने रामदास को गाड़ी लाने की सम्मति दी और कहा, मेरे विग्रह को अखबार में भरकर उसमें लिटा देना और यथाशीघ्र ही डाकोर पहुंचने का प्रयत्न करना। दूसरी एकादशी के जागरण अवसर पर रामदास द्वारका में गाड़ी ले गए। उनकी वृद्धावस्था से किसी ने उन पर संदेह नहीं किया। द्वादशी की रात आधी बीत चुकी थी। द्वारकावासी और मंदिर के पुजारी तथा अन्य सेवक आदि गहरी नींद में सो रहे थे। सारा वातावरण शांत था। मंदिर का पट अचानक खुल गया। वे मंदिर में पहुंचे। थोड़े ही परिश्रम से भगवान उनके गोद में आ गए। भगवान भक्त के संरक्षण में 7 कोस की यात्रा पूरी कर रहे थे। सवेरा होते ही लोगों ने रामदास का पीछा किया। रामदास ने देखा कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि प्रभु जो भी करेंगे उसी में मेरा परम कल्याण है। पीछा करने वाले थोड़ी ही दूर रह गए थे, पर भक्त ने भगवान को जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें तो विश्वास था कि भगवान गाड़ी पर लेटते ही सो गए। उन्होंने सोचा, पीछा करने वाले मुझसे भगवान को छीन लेंगे। प्रभु नींद का सुख लेते द्वारका मंदिर में प्रवेश करेंगे। इससे अधिक तो कुछ होगा नहीं। पर भगवान की लीला शक्ति जाग ही रही थी। भगवान ने कहा, तुम मुझे सामने की बावली में छुपा दो। जब पीछा करने वाले चले जाएं, तब गाड़ी में रखकर डाकोर ले चलना। रामदास ने उनकी आज्ञा का पालन किया। पीछा करने वाले पुजारी आ पहुंचे। बिना कुछ पूछताछ किए उन्होंने रामदास को मारना आरंभ किया। भगवान की लीला शक्ति भक्त रामदास की दृढ़ निष्ठा और धैर्य की परीक्षा की महिमा प्रकट करने के लिए दुष्टों को अपनी मनमानी करने दी। गाड़ी में भगवान का विग्रह न पाकर उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने देखा बावली का पानी किसी के खून से लाल हो गया था। सत्संग का प्रभाव तो मन पर था ही, भगवान की लीला शक्ति ने भी अपना काम किया। वे प्रभु का विग्रह बावली से बाहर निकालकर अपने किए पर पछतावा करने लगे। भगवान ने दर्शन दिया। भक्त रामदास प्रभु के घायल शरीर को देखकर कांप उठे। मेरे कारण उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझे मेरी आज्ञा से ले जा रहा है। तुम लोगों ने मेरे भक्त को मारा है। उस चोट को मैंने अपने शरीर पर ले लिया। इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब मैं तुम्हारे संपर्क में नहीं रहना चाहता। मेरी दूसरी प्रतिमा जो अमुक स्थान पर है, मंदिर में स्थापित कर भक्ति और प्रेम से अपना अंतःकरण पवित्र करो। भगवान रणछोड़ उसी दिन से आयुध दत्त की उपाधि से विभूषित हैं। अभी तक उनके घाव पर पट्टी बांधी जाती है। भक्त व रामदास की भक्ति की महिमा का बखान तो भगवान रणछोड़ की लीला शक्ति ही कर सकती है।